राम राम मेरे सभी भाइयों को। भूतकाल की बातों के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत। आज हम जिस इंसान के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग इंसान है। इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी बहुत ज़्यादा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज हम बात करेंगे दशरथ राम जी के बारे में, जिसको आप माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑ स्ट्राकिंग स्टोरी है मांझी जी की। दशरथ मांझी जी का जन्म 1934 में हुआ था। गैलोर जगह है एक, गाया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये पैदा हुए थे। बहुत संघर्ष देखा था बेचारों ने। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। कास्टिज्म भी अपने पीक में था। बहुत कठिन बचपन रहा है इनका। काफ़ी मुसीबतें देखी हैं दशरथ जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में। इस कहानी की शुरुआत 1959 में हुई थी। जो दशरथ जी है, उनकी जो वाइफ थी, उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। वो पहाड़ से गिर जाती हैं। काफ़ी सीवियर इंजरीज आती है उनको। जहाँ पे दशरथ जी रहते थे गहरौल जगह में, जो कि गाया डिस्ट्रिक्ट में है, वो पूरा माउंटेन एरिया था। वहाँ से लेके नीचे तक सिटी का कोई रास्ता नहीं था। उनको पहाड़ों से जाना पड़ता था, जो कि 55 किलोमीटर में था। वहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता तक नहीं था कि कोई इमरजेंसी आ जाए और एक ही क्रिटिकल केस में हमें जाना पड़े कहीं पे भी। ऑन द स्पॉट तो कोई बंदा पहुँच ही नहीं सकता वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। पहाड़ों का इलाका था, ना कुछ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप भूल ही जाइए। 1950 के टाइम में, 1950-1960 के टाइम में कोई रोड ना होने के कारण और कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण बेचारे दशरथ जी की वाइफ की मृत्यु हो जाती है 1959 में। यहीं से दशरथ जी प्रण लेते हैं कि वो अपने गांव से लेके शहर तक की दूरी को बिल्कुल एक्सेसिबल करेंगे। और जैसे उनके वाइफ के साथ बुरी दुर्घटना हुई, समय पे नहीं पहुंच पाई, ऐसा वो चाहते थे किसी के साथ भी ना हो। इससे इंस्पायर होके दशरथ जी ने अपना हथौड़ा और छेनी ली। अपना पूरा समय, अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही मकसद में लगाई कि उनको अपने जो गांव का डिस्टेंस है शहर तक, उसे कैसे रिड्यूस करे। उन्हें कुछ भी सुविधा ना होने के कारण, सरकार से कुछ भी मदद ना मिलने के कारण, उन्होंने खुद ही अपनी हथौड़ी छेनी ली और काम में लग गए। उन्होंने मन बना लिया था कि वो खुद ही, भले कोई सपोर्ट ना करे, खुद ही रोड बनाएंगे, खुद ही पहाड़ तोड़ेंगे और जो शहर का रास्ता और गांव का रास्ता है 55 किलोमीटर माउंटेन वाला, उसको छोटा करेंगे, ताकि किसी को भी आगे जाके ऐसे समस्या का सामना ना करना पड़े और लोगों की जान बच सके। लेकिन ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ये बहुत लंबा रास्ता था, 55 किलोमीटर का लंबा रास्ता, वो भी पहाड़ी इलाकों में खुदाई करना खुद के बदौलत। लेकिन दशरथ जी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दिन रात एक कर दिए सिर्फ अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए कि उनके गाँव और शहर के बीच की दूरी हट सके और लोगों की जान बच सके। इस काम को करने में उनको, आप यकीन नहीं मानेंगे, 22 साल लग गए। सोच सकते हैं 22 साल अकेले, बिना किसी की सहायता से। कोई सरकार ने आके उनकी मदद नहीं करी। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि ये बंदा अकेले लगा हुआ है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी मदद कर दें, दूसरों की जान बचा सके पब्लिक की। किसी ने नहीं। दशरथ जी खुद ही अपनी हथौड़ी और छेनी लेके खुदाई करी उन्होंने 22 साल। कुछ महीने बाद ही दशरथ जी ने खुदाई करना स्टार्ट कर दिया था। 1959 में उनके पत्नी का देहांत हुआ था। 1960 में दशरथ जी ने खुदाई शुरू करी अकेले दम पर। और आप यकीन मानिए 22 साल, मेरे को तो बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। 22 साल बेचारे एक इंसान ने मेहनत करी, खुद पसीना बहाया, दिन रात एक कर दी। कितनी मुसीबतें आई, कितना, आप तो जानते हैं बिहार साइड का जो वेदर है वो कितना मुश्किल है। क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी बहुत चैलेंजिंग है। 22 साल के कठिन परिश्रम के बाद दशरथ जी ने वो कर दिखाया जो असंभव था। उन्होंने 55 किलोमीटर का रास्ता, यकीन मानिए 55 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने 15 किलोमीटर का करा। इस काम को करने के लिए दशरथ जी को 360 मीटर लंबाई में, 30 मीटर चौड़ाई में और 25 मीटर गहराई में पहाड़ को काटना पड़ा। गाइस इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, एक इंसान ने इतना कारनामा करके दिखाया अकेले, बिना सरकार की मदद के। ऐसे ही हम दशरथ जी की इतनी इज्जत नहीं करते, उनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया नहीं बोलते। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी सबको पता चले, छोटे से छोटे बच्चों को पता चले। ये बहुत शर्म की बात है कि हमें स्कूल में दशरथ मांझी जैसे असली हीरो के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। और किसके बारे में पढ़ाया जाता है? मुगलों के बारे में, जो हमारे देश को लूट के गए हैं। मेरा मानना ये है कि सारे भारतवासियों को, खासकर बच्चों को, दशरथ मांझी की कहानी के बारे में पता होना चाहिए और बचपन की एज से ही पढ़ाना चाहिए। आप सोच सकते हैं कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है किसी भी बच्चे के लिए सुनने के लिए। जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, वो भी किस एम के लिए, कि लोगों के लिए बस आसानी हो जाए, सुविधा हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, एक पहाड़ी वाले इलाके से शहर में जाने के लिए। ये सबको जानना चाहिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरी ये आपसे विनती है, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, खासकर बच्चों से शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इस इंसिडेंट में मेरे को सबसे बेकार बात क्या लगी कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया 22 साल में गाइस, कुछ भी नहीं किया। इंसान ने अकेले रोड बनाई, चलो ये तो ठीक है, लेकिन आपको जो मैं आगे बताऊंगा उससे आपको हैरानी हो जाएगी।
चलो ये तो दशरथ जी ने अपनी पूरी मेहनत करके रोड बनाई, जैसे भी ये माउंटेन को तोड़ के बीच में से रास्ता बनाया, 55 किलोमीटर के रास्ते को 15 किलोमीटर में किया। पर आप सोच सकते हैं कि सरकार ने पहली ऑफिशियल रोड कब बनाई वहाँ पे? आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे, 2007 में जाके पहली रोड बनी है, ऑफिशियल रोड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी वहाँ पे जाके बिहार में। और वो भी कब? जब बेचारे दशरथ जी का निधन हो गया उसके बाद। कितनी शर्म की बात है दोस्तों, कितनी शर्म की बात है। हम लोगों को अपने इन हीरोज़ की बहुत इज्जत करनी चाहिए, अपनी सोसाइटी में बताना चाहिए, ना ही कि अपनी सोसाइटी में, इसको इंटरनेशनली भी लोगों को बताना चाहिए। ऐसे लोग सेलिब्रेट होने चाहिए। मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है भूतकाल की बातें, इसके ज़रिए मैं अपने कुछ एपिसोड में ऐसे लोगों को बिल्कुल दिखा सकूं जो कि सोसाइटी को इंस्पायर करें, जो असली हीरो हैं हमारे, ना कि फिल्म वाले और कुछ। यही है हमारे जो भारत को महान बनाते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।